आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जीनियस बनाने का सीक्रेट खोज लिया था और अपने बच्चों को उनके पैदा होने से पहले ही वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाना है इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। ये वीडियो और इसके लेसन्स उन लोगों को जवाब है जो ये मानते हैं कि टैलेंट जन्म और किस्मत पे डिपेंड करता है, हर कोई चैंपियन नहीं बन सकता है। हंगरी में जब कम्युनिज्म का राज था, पुलिस अधिकारी सिपाहियों और मशीन गन्स के साथ एक घर को घेर लेते हैं। वो घर किसी आतंकवादी या अपराधी का नहीं था, बल्कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और चेस टीचर लाज़लो पोलगार का था। पता उसका क्राइम क्या था? उसने सरकार द्वारा डिसाइडेड स्कूल की लीगल एज तक पहुंचने के बाद भी अपनी बच्ची सूजन का एडमिशन स्कूल में नहीं करवाया था। पोलगार टिपिकल एजुकेशन सिस्टम को एक फेलियर मानते थे, जहां टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, जहां डिफरेंट होना अच्छा नहीं माना जाता था। पर उन्हें तो अपनी बेटी को एक जीनियस बनाना था जो वहाँ के स्कूल्स नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का मानना था कि टैलेंट तो इनबॉर्न होता है, जन्मजात होता है। उनके अपोजिट पोलगार ये मानते थे कि टैलेंट लोगों में डेवलप किया जाता है, जीनियसेस आर मेड नॉट बॉर्न, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटियों को होम स्कूलिंग देने का डिसीजन लिया। यानी वे घर पे ही अपनी बच्चियों को पढ़ाने वाले थे और उन्हें ऐसा करने के लिए लीगल लड़ाई भी करनी पड़ी, जिसे वो जीते भी। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। आगे की कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। सक्सेस साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रेगुलर एड्यूटेनिंग वीडियोस के लिए ये बेस्ट यूट्यूब चैनल है। किसी को जीनियस या वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाना है, इसके सारे सीक्रेट्स पोलगार ने अपनी बुक ब्रिंग अप जीनियस में सालों पहले, इवन अपनी शादी के भी पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आप भी वो सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अपनी थ्योरीज को सच साबित करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को अपनी पसंद की किसी फील्ड में वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। सारा प्लान रेडी था, अब बस कहीं से एक वाइफ मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने ढेर सारी लेडीज को लेटर्स भेजे और उनके लव लेटर्स में भी उनकी पैडागॉजिकल थ्योरीज ही होती थी। अधिकतर लड़कियों को वो एक सनकी लगे, पर इवेंचुअली एक यूक्रेनियन औरत जिनका नाम क्लारा था, वो उनसे शादी के लिए रेडी हो गई। हालांकि उन्हें भी पोलगार थोड़े क्रेजी जरूर लगे थे, बट पोलगार ने उन्हें अपनी थ्योरी से कन्विंस कर लिया था। उन्हें 3 बेटियां हुई, सूजन, सोफिया और जूडिथ। सूजन के 3 साल का होते ही लाज़लो ने सोचा कि हर चैंपियन के लिए एक स्पेशलाइजेशन, सपोर्टिव पेरेंट्स और सही माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सीक्रेट नंबर 1, स्पेशलाइजेशन, यानी वो फील्ड जिसमें वो चैंपियन होगा। जैसे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट, सोनू निगम के लिए म्यूजिक। उन्होंने अपनी बेटी के लिए चेस चुना, क्योंकि इसमें लक फैक्टर बहुत कम होता है, विनर एक क्लियर विनर होता है और इनकी थ्योरी पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने चेस पर लिखी गई 10,000 से अधिक बुक्स पढ़ी और कई बुक्स लिखी भी हैं। अब उनकी थ्योरी का सीक्रेट नंबर 2, फन, यानी मजा। वो सूजन के 3 साल की एज से ही चेस सिखा रहे थे, पर वो अच्छे से जानते थे कि जब तक बच्चों को किसी काम में मजा ना आए तब तक वो उसे अधिक देर तक नहीं कर पाते। सो ही वांटेड हिज डॉटर्स टू फॉल इन लव विद चेस, ताकि वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिसके लिए पॉजिटिव इंस्पिरेशन का सहारा लिया है। यानी जीतने पर सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील करना। जीतना कितना ज़रूरी है इस पर नहीं, बल्कि कितना मज़ेदार होता है इस पर ध्यान दिया। सीक्रेट नंबर 3, ऑप्टिमल लोड, यानी ज़रूरत से कम नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। यदि किसी बच्चे को चॉकलेट्स पसंद है और उसे कोई बड़े बॉक्स भर के चॉकलेट्स दे दे, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उस बच्चे का चॉकलेट्स पर से इंटरेस्ट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पर यदि उसी बॉक्स को आप अपने पास रखकर हर दिन एक चॉकलेट देने का प्रॉमिस करें, तो उस बच्चे को डेली उस टाइम का वेट होगा और एक्साइटमेंट होगा जब उसे चॉकलेट्स दी जाएंगी। अगर लाज़लो दिन रात लगातार सूजन को चेस खिलाते तो वो जल्द ही इससे ऊब जाती। उन्होंने ऑप्टिमल लोड का प्रिंसिपल अपनाया ताकि उसमें चेस को खेलने और उसमें जीतने को लेकर एक्साइटमेंट बनी रहे। सीक्रेट नंबर 4, ब्लॉक नेगेटिव मोटिवेशन। लाज़लो जानते थे कि फेलियर्स, एंग्जाइटी और शाइनेस, यानी असफलता, चिंता और शर्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के भी परफॉर्मेंस को खराब कर सकती हैं। आप ही सोचिए, छोटे बच्चे पढ़ाई से क्यों कतराते हैं? असल में वो होमवर्क ना कर पाना और गलत होने पर दी जाने वाली पनिशमेंट या शर्म या इंसल्ट या डांट से बचना चाहते हैं, जो कि पढ़ाई से ही एसोसिएटेड होती हैं। यानी उनके लिए पढ़ाई से बचना डांट या पनिशमेंट को अवॉइड करना होता है। इसीलिए लाज़लो ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट को फेलियर से
10:1 रखा गया, यानी जीतना हारने से 10 गुना ज़्यादा बेटर और मज़ेदार होता है। फेलियर्स, एंग्जाइटी और शाइनेस बच्चों के परफॉर्मेंस को बिगाड़ देती हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें बीच में आने ही नहीं दिया। एक तरह से उन्होंने इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था। मात्र 5 साल की उम्र में सूजन ने लोकल चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो अंडर 11 कैटेगरी में 10 में से 10 गेम्स जीतकर लोकल सेंसेशन बन गई, जबकि टूर्नामेंट में हर कॉम्पिटिटर उससे 2 गुनी एज के थे। पूरे शहर में चर्चा हो गई कि सूजन में चेस खेलने का नेचुरल टैलेंट है। अभी सूजन की 2 छोटी बहनें और थीं, सोफिया और जूडिथ। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को ऑलरेडी चेस एंजॉय करते और सक्सेस होते देखा था। अब उन्हें लैज़लो की रिफाइंड टेक्निक से ट्रेनिंग मिलने वाली थी, पर लैज़लो ने सोफिया के 5 साल के होने का इंतजार किया ताकि तब तक वो इतनी एक्साइटेड हो चुकी हो कि दिन रात अपने पापा से चेस सिखाने की जिद करने लगी। लैज़लो यही चाहते थे कि उनमें खुद से चेस खेलने के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो। सूजन केवल 12 साल की एज में अंडर 16 एज कैटेगरी की वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी। 2 साल के अंदर वो दुनिया की टॉप रेटेड फीमेल प्लेयर बन चुकी थी। 1991 में वो चेस के इतिहास की पहली महिला थी जो चेस ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती। उसकी छोटी बहन सोफिया ने भी वर्ल्ड अंडर 14 चैंपियनशिप्स और अनेकों चेस टाइटल्स जीते, पर उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट सैक ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने 14 साल की उम्र में दुनिया के सर्वोत्तम चेस खिलाड़ियों के विरुद्ध लगातार 8 गेम्स जीते थे। सबसे छोटी बहन जूडिथ तो और खतरनाक निकली। वो हिस्ट्री की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी, वो भी तब जब वो केवल 15 साल की थी। अगले 10 साल तक वो विश्व की टॉप रेटेड प्लेयर बनी रही, जिसमें उसने वर्ल्ड के बेस्ट मेल्स और फीमेल्स प्लेयर्स को हराया, और आज उसे चेस के इतिहास की सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। सफलता एक आइसबर्ग के जैसे होती है। लोगों को केवल उसका ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है जो पानी की सतह के ऊपर होता है, पर उस सफलता के पीछे अनेकों फेलियर्स, मेहनत, सैक्रिफाइसेस, प्लानिंग, डेडिकेशन और गुड हैबिट्स होती हैं। पर वो आइसबर्ग के पानी में डूबे हुए उस हिस्से के समान होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। लोगों ने भी यही सोच लिया कि इन तीनों बहनों में कमाल का टैलेंट था, पर तीनों बहनें, उनके फादर और उनकी माँ क्लारा अच्छे से जानती थी कि सफलता एक मेंटल प्रोग्रामिंग, एक कंडीशनिंग है जो सही समय और सही तरीके से किसी के भी अंदर की जाए तो वो भी आराम से वर्ल्ड चैंपियन, एक ग्रैंड मास्टर बनने की क्षमता रखता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।